आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मेन एक्यूज्ड आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर क्वैश करने की प्ली को हाईकोर्ट ने तो डिसमिस कर ही दिया था, जिसके बाद वो स्पेशल लीव पिटीशन के साथ इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस ₹371 करोड़ के स्कैम को बारीकी से सुनने का फैसला लिया। प्रीवियस हियरिंग में नायडूज लॉयर argued that Section 17A is applicable when the inquiry starts after the 2018 amendment, even if the offences are prior to it. And on the other hand, the state claimed that the inquiry started before 2018. आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लॉयर्स लड़ रहे थे। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, इन तीनों बड़े लॉयर्स को नायडू की तरफ से बेंच के सामने सबमिशंस देते हुए सुना गया। 50 मिनट तक चलने वाली प्रीवियस हियरिंग में सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पर डिस्कशन देखने को मिला और नायडू के लॉयर्स ने ये सबमिट किया कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 17A को रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। इस केस में स्टेट भी पीछे नहीं है। स्टेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी को भी ये कहते हुए सुना गया कि सेक्शन 17A का सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि केस की इंक्वायरी 17A के इंसर्शन से पहले ही शुरू हो गई थी। उनके ऐसा कहने पर बेंच ने उनसे इस बात का प्रूफ मांगा था और हियरिंग को 9 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया था। अब सोमवार को हियरिंग के रिज्यूम होने पर बेंच के सामने वही सवाल था, क्या कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट कर सकता है, जो कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही डिफीट कर देगा। जब केस के आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए तो साल्वे ने आर्ग्यू किया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी और कहा कि नायडू के अगेंस्ट इंक्वायरी 2021 में शुरू हुई है, इसलिए इस केस में सेक्शन अप्लाई होगा। उन्होंने स्टेट के 2018 से पहले इंक्वायरी शुरू होने के क्लेम को भी रिफ्यूट कर दिया। इसके प्रूफ में उन्होंने रिमांड ऑर्डर को पॉइंट आउट किया, जिसमें लिखा था कि केस 2021 के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पर बेस्ड है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो 2018 अमेंडमेंट के बाद शुरू हुई है, उस केस में सेक्शन 17A के अंडर सैंक्शन जरूरी है, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ ऑफेंस। ही स्टेटेड, इट वॉज नॉट द इंक्वायरी विच लेड टू दिस FIR. It appears some inquiry was done which was folded up. Thereafter, a fresh inquiry was done. साल्वे ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि हाई कोर्ट्स सेक्शन 17A की एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चन पर डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रेफर करते हुए उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर अरेस्ट इल्लीगल है तो सब्सिक्वेंट रिमांड ऑर्डर इल्लीगल अरेस्ट को वैलिडेट नहीं करता है। उन्होंने कहा कि नायडू के अरेस्ट से पहले गवर्नर से परमिशन लेनी चाहिए थी। इवन इफ यू हैड 17A अप्रूवल एट इंक्वायरी स्टेज, यू नीड अप्रूवल अगेन फॉर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कोर्ट को ये भी याद दिलाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर भी है कि कैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A को अप्लाई करना चाहिए। ही सेड, दे हैव सेड दैट एट एवरी स्टेज परमिशन इज टू बी टेकन। There is a mandatory requirement for a police officer to seek prior approval for conducting any inquiry or investigation. Also, he stated, this is the standard operating procedure. Of course, it is not binding on the court, but it will help in understanding the interpretation. इस पॉइंट पर जस्टिस त्रिवेदी ने रिमार्क किया कि सेक्शन 17A को इंटरप्रेट करते समय एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि करप्शन को प्रिवेंट करना है, उसे कंसीडर में रखना चाहिए। वी कैन नॉट अडॉप्ट an interpretation which will frustrate the objective of the act. इसके रिस्पॉन्स में साल्वे ने कहा, Section 17A strengthen the act itself. On one hand, it allows the public servant to act freely, and you have a person seeing if the investigation is done fairly. This act has to be enforced vigorously, but with a check that the police officer must report to a higher official that I am prosecuting and so. नायडू के पक्ष लेते हुए साल्वे ने कंटेंट किया कि कंप्लेंट के कंटेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका फॉर्मर आंध्र प्रदेश सीएम से कुछ लेना देना हो। साल्वे ने बेंच के सामने ये मुद्दा भी उठाया कि जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सितंबर 19 को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, तो स्टेट ने 20 सितंबर को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, ये दिखाने के लिए कि मैटर में इंक्वायरी
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 2018 अमेंडमेंट से पहले शुरू हुई थी। इस पे जस्टिस त्रिवेदी ने साल्वे से पूछा, मिस्टर साल्वे, इफ योर केस इज दैट सम डॉक्यूमेंट वॉज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट वॉज ओवर, you did not have any opportunity to counter the document, so the court did not have the benefit of full submissions, so without entering into merits should we send back? हालांकि साल्वे ने मैटर को वापस हाईकोर्ट के पास जाने के लिए प्रेस नहीं किया, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही इस पे व्यू ले चुका था कि सेक्शन 17A के मैटर में डेट ऑफ ऑफेंस अप्लाई होती है। He stated, sending back will not help me as the High Court judge says date of offense matters for section 17A. So the judgment does not turn on the document. I was showing the document because the other side is now arguing that the inquiry started before 2018. एडवोकेट हरीश साल्वे के आर्ग्यूमेंट्स के बाद जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस एंड बेला एम त्रिवेदी के बेंच ने मैटर को 10 अक्टूबर के लिए पोस्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ₹371 करोड़ के आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम में एक्यूज माने गए हैं, जिसके लिए उन्हें सीआईडी ने 9 सितंबर को अरेस्ट कर लिया था अंडर रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस इंक्लूडिंग सेक्शंस 120B दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड 465 फ्रॉजरी अकॉर्डिंग टू द नोटिस। साथ ही द आंध्र प्रदेश सीआईडी हैज ऑल्सो इन्वोक्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट हिम। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, नायडू खुद के अगेंस्ट फाइल हुई एफआईआर को क्वैश करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, और इस बात का पता तो हमें पिछली हेयरिंग से चल ही चुका है, जहां लीगल फ्रेटर्निटी के 3 काबिल वकील उनकी तरफ से ये केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट अपडेट्स ऑन दिस केस विद द लॉ चक्रा।